विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एनडीए में बड़ा खेल हो गया। चिराग पासवान इस बार भले ही पीएम मोदी के नाम पर वोट न मांगे और न ही उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करें, लेकिन चिराग जो करना चाहते थे वे कर चुके हैं। यह मैसेज तो सब तक चला गया है कि चिराग पटना की गद्दी पर बीजेपी के पहले सीएम को देखना चाहते हैं। अब नीतीश कुमार जितना भी मुंह फुलाएं, चुनाव खत्म होने तक उन्हें ऐसे ही रहना होगा। सब कुछ नतीजों पर निर्भर करेगा। नतीजों के बाद अगर एनडीए को बहुमत मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर चिराग पासवान की भूमिका बड़ी होगी। अब नीतीश कुमार के पास दूसरा उद्धव ठाकरे बनने का एकमात्र रास्ता बचेगा, लेकिन जो उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर किया, वह काम तेजस्वी और कांग्रेस के साथ मिलकर नीतीश कर पाएंगे। ये सब आसान नहीं लगता। चिराग के नीतीश विरोध के पीछे एलजेपी की सोची समझी रणनीति है। एलजेपी ने साफ कहा है कि वह बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट्स नहीं उतारेगी, पर जेडीयू के खिलाफ वह खम ठोकेगी। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एलजेपी एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी कर जेडीयू को नुकसान पहुंचा दे। इस बीच रामविलास पासवान के नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री पद के सवाल पर बीजेपी और जेडीयू ने कुछ साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन इस तकरार में भी कई राज छिपे हुए हैं। एलजेपी ने गठबंधन से अलग होने से पहले कहा था कि वह नीतीश के तो खिलाफ हैं, लेकिन बीजेपी के साथ हैं। और चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में बीजेपी एवं एलजेपी की सरकार बनेगी। यानी चिराग का दल केवल नीतीश कुमार और जेडीयू से नाराज है। चिराग ने पिछले कई दिनों में केवल और केवल जेडीयू पर हमला बोला है और बीजेपी पर बयान से परहेज किया। सीट बंटवारे की घोषणा के साथ ही बीजेपी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने चिराग को पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस्तेमाल नहीं करने की ताकीद भी कर दी है। सुशील मोदी ने कहा, चिराग चुनाव प्रचार के दौरान पीएम की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी चिराग को चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल रोकने के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार में रामविलास पासवान केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या केंद्र से भी एलजेपी अलग होगी? इस सवाल के जवाब में सुशील मोदी ने संकेत दिए हैं कि वह केंद्र में मंत्री बने रह सकते हैं। हालांकि जब बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह अभी बीमार हैं और मैं जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एलजेपी के कैंडिडेट्स जेडीयू उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एलजेपी की सवर्णों में पैठ मानी जाती है। सवर्ण अभी तक एनडीए का साथ देते रहे हैं, लेकिन अगर एलजेपी के कैंडिडेट्स खड़े हो गए तो एनडीए वोट बैंक में सेंधमारी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह की सीट जब जेडीयू के खाते में गई तो उन्होंने एलजेपी का दामन थाम लिया। आने वाले दिनों में बीजेपी के बागी एलजेपी के साथ जाएंगे और जाहिर है कि ये सारे मिलकर नीतीश कुमार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। सूत्र बताते हैं कि एलजेपी बुधवार को जारी होने वाली पहली सूची में बीजेपी के 4 लोगों को अपनी पहली सूची में टिकट देगी। ऐसे में अगर एलजेपी चुनाव में कुछ सीटों पर जीत दर्ज कर लेती है तो बीजेपी और एलजेपी के बीच गलबहियां से इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।